अस्सलाम वालेकुम। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो पाकिस्तान का सेकंड टी20 मैच होने जा रहा है उसमें पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या एक्सपेक्टेड है, कौन सी प्लेइंग 11 होने जा रही है, इस बारे में क्या खबरें हैं वो मैं आपसे शेयर करता हूं। देखिए, पाकिस्तान का एक तो जो बॉलिंग अटैक है जिसमें पाकिस्तान ने पिछले मैच में लिए थे मोहम्मद अली, जहांदाद खान और शाहीन अफरीदी फास्ट बॉलर्स में। उनमें से हमने देखा कि मोहम्मद अली ने थोड़ा बहुत बेहतर स्पेल किया, हालांकि उनको भी तीसरे ओवर में मार पड़ी। जहांदाद ने एक ही ओवर किया, उसको मार पड़ गई। शाहीन ने पहला ओवर अच्छा किया, दूसरे ओवर में मार पड़ गई। तो तीनों पेसर्स ही इंप्रेस करने में कामयाब नहीं हो सके। लेकिन ये भी है कि चूंकि आपका जब स्कोर बोर्ड पे रन ना हो, 90-95 रन जब आपने किया होगा, तो फिर बॉलर्स में भी वो मोटिवेशन ही नहीं होती और मुखालिफ टीमें भी खुल के खेल रही होती हैं। तो सिचुएशन बहुत मैटर करती है। एक ही पिच पे एक ही टीम के खिलाफ एक बॉलर एक दिन अगर 4 ओवर में 40 खाता है, तो दूसरे दिन उसी पिच पे उसी ऑपोजिशन के खिलाफ वो 4 ओवर में 24 भी खा सकता है, अगर उसके पास रन हों, अगर उसके अगर प्रेशर हो, अगर विकेटें गिर रही हो। तो इसलिए ना, ये हम नहीं कह सकते कि एक मैच के सैंपल की बेस पे कि जहांदाद ने बुरी बॉलिंग कर ली, मोहम्मद अली ने बुरी बॉलिंग कर ली। उनको तो मेरा ख्याल है जहांदाद को और मोहम्मद अली को तो पाकिस्तान ये मैच देगा और उनको देना चाहिए भी, वो डिजर्व भी करते हैं। अब अगर लिया है तो खिलाएं। अलबत्ता शाहीन शाह अफरीदी चूंकि एक लंबे अरसे से खेल रहे हैं और उनको वैसे तो एट द फर्स्ट प्लेस उनका स्क्वाड में होना ही नहीं चाहिए था। अब अगर है तो चलो, आपने पहला मैच उनको खिला के देख लिया है। अब सेकंड मैच में पाकिस्तान को शाहीन की जगह पे एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, अब्बास अफरीदी को लेके आना चाहिए। और पाकिस्तान को अगर प्लेयर पूल तैयार करना है ना, वो ऐसे ही होगा कि आप मैक्सिमम प्लेयर्स को चांस दें। और बॉलर्स को तो कंसिस्टेंटली चांस देने की भी जरूरत नहीं होती। बैटर्स का ये होता है कि बैटर्स को लंबा गो चाहिए होता है, क्योंकि उनके पास फेल होने के लिए एक ही बॉल चाहिए होती है। बॉलर्स का ये होता है कि आप 5 मैचेस की सीरीज में 2-3 मैचेस भी अगर उनको खिला लें और अगली सीरीज में फिर उनको 2-3 मैचेस खिला लें तो चल जाता है। तो बॉलिंग में रोटेशन चलती रहती है, बैटिंग में थोड़ी सी स्टेबिलिटी देनी चाहिए, थोड़ा लंबा चांस देना चाहिए। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को शाहीन शाह अफरीदी की जगह पर अब्बास अफरीदी को लेके जाना चाहिए और अफरीदी से अफरीदी को रिप्लेस कर लें, वो बेहतर ऑप्शन होंगे। और एक तो शाहीन की बैटिंग ऐसी आवारा बेठुस सी हो चुकी है, समझ नहीं आती। अच्छा खासा पहले वो थोड़ा बहुत रन करते थे, कॉन्ट्रीब्यूट करते थे। अब तो वो ऐसा लगता है कि बस जेन बना के आए हैं कि मैंने वो टांगे खोल के एक शॉट खेलनी है, वो लग गई तो लग गई, नहीं तो आउट। तो अब्बास अफरीदी बैटिंग में भी शाहीन के मुकाबले में थोड़ा सा टी20 में बेहतर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो बहरहाल अब्बास अफरीदी को होना चाहिए। देखिए, साथ में अबरार है, चलो अब वो तो है। शादाब खान को खिलाया गया था, शादाब को का भी ये देखो, एक तो वॉइस तो ये है कि शादाब को हटा दो, शादाब को ड्रॉप कर दो और सुफियान मुकीम को ले आओ। एट द फर्स्ट प्लेस शादाब की सिलेक्शन पे मैं मुतमिन नहीं था कि उन्हें होना चाहिए, लेकिन अब वो अगर हैं तो मुझे लगता है कि उनको ये 3-4 मैचेस खिला ही दो, ताकि एक दफा क्लियर हो जाए कि ये पाकिस्तान टीम में खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे हैं। अगर परफॉर्म कर जाते हैं तो ठीक है, अच्छे फील्डर हैं, यूटिलिटी प्लेयर तो है, परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं कर पाते तो एटलीस्ट एक सीरीज के बाद एक ही दफा डिसीजन हो जाए कि यार अभी साल 2 साल शादाब के बारे में नहीं सोचना। तो इसलिए उनको मैचेस दे देने चाहिए अब, सिलेक्ट किया है तो, ताकि उनके बारे में थोड़ी क्लैरिटी मिल जाए। तीसरी चीज, बैटिंग में ओपनर नहीं चले, ना हसन नवाज चले ना हारिस चले। लेकिन दोनों को, जो कि एक तो पिच मुश्किल थी, उस टाइम पे गेंद बहुत स्विंग हो रही थी, जूस था पिच में जो कि अगले 8-10 ओवर में खत्म हो गया। तो वहां पर कोई भी बैट्समैन होता तो उनके लिए स्कोर ना करना मुश्किल होता। अलबत्ता जैसे उन्होंने थ्रो किया, मेरे ख्याल में जब गेंद ज्यादा स्विंग हो रही थी तो 2-3 ओवर अगर वो ना भी मारते तो चल जाता। बैटिंग पिच पे तो आप पहली बॉल से मार लेते हो। तो थोड़ी सी गेम अवेयरनेस इंप्रूव करने की जरूरत है, लेकिन अभी उनको लंबा गो देना चाहिए, थोड़ा चांस देना चाहिए, ताकि टेस्ट हो सके कि डिफरेंट कंडीशन में वो कैसे परफॉर्म करते हैं। बैटर को 1-2 मैचेस के बाद, 3 मैचेस के बाद ड्रॉप नहीं करना चाहिए। ये पूरी सीरीज 5 के 5 मैचेस में हसन नवाज को और हारिस को ओपनिंग करवानी चाहिए। आगा पे तो दायरे कप्तान है, कोई क्वेश्चन नहीं है। शादाब वाइस कैप्टन है, वो भी खेलेंगे, खेलना चाहिए भी ताकि वो टेस्ट हो जाए। इरफान नियाजी, अब्दुल समद और खुशदिल ने बेहतर परफॉर्म कर लिया था। इरफान नियाजी और अब्दुल समद का ये है कि अब्दुल समद वैसे कि मुझे बहुत अच्छे बड़े प्लेयर लगते नहीं है, बहुत लिमिटेड प्लेयर लगता है मुझे। लेकिन अब लिया है तो एक दफा वो भी टेस्ट हो जाए कि यार 5 मैचेस दो, ताकि उनकी स्किल का भी अंदाजा हो जाए कि, ताकि अगर आपको लगता है कि यार ये नहीं है इंटरनेशनल मटीरियल, तो फिर बार बार आप दायरे को चक्कर ना लगाओ। अभी अगर 1-2 मैचेस खिला के ड्रॉप कर देंगे ना, तो सब ने यही कहना है कि चांस तो दिया नहीं था, आपको कैसे पता चला कि वो इस काबिल नहीं है। तो इसलिए एक दफा चांस दे दो 5 मैचेस, ताकि क्लियर हो जाए। एक दफा अगर फिर ड्रॉप करने का रेंज बने तो फिर एक सुकून के साथ 1-2 साल तक दूसरे प्लेयर्स ट्राई हों। खुशदिल अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और इरफान नियाजी भी उम्मीद है आगे जाके अच्छा परफॉर्म करेंगे। उनकी पोजीशन पर तो कोई डिबेट है नहीं और फिलहाल होनी भी नहीं चाहिए।